नमस्कार मेरे एसएससी जीडी वाले सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। भाई आज की वीडियो एसएससी जीडी वाले भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये वीडियो देखने के बाद में भाइयों का दिल भी खुश होने वाला है। बिल्कुल, जो भाई टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको तो पता होगा, एक नोटिस जो है आप लोगों का वो मैंने डाल दिया टेलीग्राम के ऊपर। जो भाई ज्वाइन कर रखे हैं उनको तो, और आपकी वैकेंसी इंक्रीज को लेकर आपका नोटिस है वो आ चुका है। जी हाँ, वैकेंसी इंक्रीज को लेकर जो नोटिस आपका वो आ चुका है। वीडियो को टाइम टू टाइम देखोगे, सारी चीजें आपके सामने क्लियर होंगी। नोटिस भी आप लोगों को दिखाने वाला हूं और कितनी पोस्ट आपकी कौन सी कैटेगरी के अंदर आप लोगों ने जो अपनी भरी है, फर्स्ट चॉइस आपने किसमें भरी है, कितनी पोस्ट आप लोगों को मिलने वाली है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर क्लियर करके चलेंगे। साथ ही वैकेंसी इंक्रीज के अलावा आप लोगों के रिजल्ट को लेकर भी बात करेंगे, आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल की डेट्स को लेकर भी बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। मैंने आप लोगों को पहले ही एक चीज कही थी कि जो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, सबसे पहले जैसे ही कोई नोटिस आता है इस चैनल के ऊपर आप लोगों को मिलने वाला है। टेलीग्राम के ऊपर मैंने पहले से अपलोड कर दिया है, तो सारे भाई एक बार दबा के, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हर एक भाई बहन से, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। बिल्कुल एक बार सब्सक्राइब कर दो, फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। एसएससी जीडी वाले भाई सारे जो भी हैं, कर दिया सब्सक्राइब, कर देना भाई प्लीज, ठीक है। सारे भाई सब्सक्राइब कर लो और अपना कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो जरूर से ज्वाइन कर लेना आप लोगों को, ठीक है। वो आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, अपने चैनल पे चल रही है सेल। आज आखिरी तारीख है, 30 तारीख, आखिरी महीने की आखिरी तारीख है। आज के बाद में नहीं मिलेगा भाई। यहाँ पे शूज रख रहे होंगे जिन भाई को एसएससी जीडी का फिजिकल कर रहे हैं और बेस्ट शूज चाहते हैं, कम पैसे के अंदर, बेस्ट क्वालिटी के अंदर, प्यूमा, सेगा, एशियन, एब्रोस, रिबॉक, स्पार्क, सारे कंपनी के शूज। तो भाई 1000-1200 की रेंज में इससे अच्छे शूज, इससे स्टाइलिश शूज, सॉफ्ट सोल, लाइट वेट कहीं नहीं मिलने वाले। आज की सेल एक बार लेना भी नहीं है ना, चेकआउट करना। यहाँ पे बाई पे क्लिक करो, यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करो, व्यू प्रोडक्ट्स पे, और यहाँ पे जाके चेकआउट करो। इसके नीचे और 13-14 प्रोडक्ट्स कर रखे हैं टैग, जो आपको चाहिए वो चेकआउट कर सकते हो। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी अलग अलग ऑप्शंस आपके पास आते हैं वो रहेंगे बिल्कुल। अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के रिजल्ट का, जो एक बात आ रही है रिजल्ट को लेकर बाहर आ रही है उसकी बात करेंगे। फिर आपकी वैकेंसी इंक्रीज को लेकर जो आपका नोटिस है वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूं। वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना ताकि हर एक चीज आप लोगों को समझ में आ सके। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट को लेकर। जो सुबह से मेरे पास, ये देखो आप कितने मैसेजेस आप लोगों ने कर रखे हैं। अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, मैंने आप लोगों को पर्सनली बोल रखा है कि आप लोग पर्सनली ये जो मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए आप कितने मैसेज आप लोगों ने वो कर रखे हैं पर्सनली। भाई मैंने अपना ऑप्शन खुला रख रहा है, किसी भाई को कोई भी दिक्कत हो पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो। लगभग बच्चों के कमेंट्स है कि एक नोटिस आ रहा है आपके रिजल्ट को लेकर, क्या उसमें सच्चाई है? तो भाई रिजल्ट आपका जो नोटिस में अगस्त की डेट बताई जा रही है, एक चीज मैं साफ बता दूं भाइयों, आपका रिजल्ट अगस्त में नहीं आने वाला। वो नोटिस बिल्कुल फेक है, इसीलिए मैंने उसको टेलीग्राम पे नहीं डाला। वो बिल्कुल फेक नोटिस है, उसके ऊपर भरोसा मत करो। आपकी रिजल्ट की डेट अगर मैं बताऊं आप लोगों को, आपका जो ट्रेनिंग नोटिस है 2027 का, वो आप लोगों को आया है 2 जनवरी के अंदर, ठीक है। तो जनवरी के अंदर अगर वो आया तो एक महीने पहले फाइनल रिजल्ट आएगा, मतलब दिसंबर स्टार्टिंग में फाइनल रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। उससे एक महीने पहले आपके फिजिकल होंगे, मेडिकल होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो 9 अक्टूबर स्टार्टिंग में आप लोगों के जो है वो आप लोगों के फिजिकल स्टार्ट होंगे। और फिजिकल करवाने से पहले 20 दिन लगते हैं आपके एडमिट कार्ड जारी करने में, ड्यूटीज असाइन करने में और साथ ही में ग्राउंड तैयार करने में। तो आप लोगों का रिजल्ट जो है वो सितंबर में देखने को मिलने वाला है। और अब आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो जाएंगी तो थोड़ा सा टाइम आप लोगों को और मिलेगा और लगेगा, क्योंकि जो वैकेंसी अगर इंक्रीज होंगी तो रिजल्ट के लिए बच्चे भी उनको उसी हिसाब से लेने होंगे। पहले जितनी मान लो वैकेंसी थी तो उसके हिसाब से बच्चे ले रहे थे, अब अगर वैकेंसी इंक्रीज हो रही है तो वैकेंसीज के हिसाब से बच्चे लेंगे तो रिजल्ट भी अलग से तैयार होगा इसका, ठीक है। तो आप लोगों को टाइम लगेगा। जो अगस्त वाली चीज है वो बिल्कुल गलत है। सारे भाई जो भी वो नोटिस भेज रहे हैं उन सबको बता दूं वो नोटिस बिल्कुल फेक है। आप लोगों का रिजल्ट सितंबर स्टार्टिंग में, अगस्त में आता भी तो अगस्त 27 के बाद में ही आएगा। 27, 28, 29, 30 को आप लोगों का आ सकता है। बाकी उम्मीद मत रखना रिजल्ट से 1% भी, ठीक है। किसी तरीके से रिजल्ट आप लोगों को नहीं देखने को मिलने वाला है। इसके बाद में एक चीज और है भाई, नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन की बात भी करेंगे। उससे पहले काफी भाई वैकेंसी इंक्रीज के नोटिस को लेकर बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है बच्चे खुश हैं इस चीज को लेकर। तो अब वो नोटिस आप लोगों को दिखा देता हूं, उसके बाद में नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन वाली बात करेंगे पूरी वीडियो के अंदर। आज की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं वो सारे टॉपिक्स आज लेके आ चुका हूं। जैसे ये नोटिस वायरल हुआ आपका, एक तो रिजल्ट का नोटिस वायरल हो गया, वैकेंसी इंक्रीज को लेकर नोटिस आ गया,
सॉरी आरटीआई जो फाइल हुई थी उसके अंदर नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात आ गई, कट ऑफ को लेकर बात आ गई कि वैकेंसीज अगर इंक्रीज नहीं होती तो आप लोगों की जो कट ऑफ है वो कितनी हाई जाती, अब कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज होती है। तो सारी चीजें आज की वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सारे भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इतना कभी नहीं बोलता, आज की वीडियो में बोल रहा हूं भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर देना भाई। ऐसी वीडियो, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। एसएससी जीडी वाले सारे भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, एक बार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। सारे भाई कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखना है, सब भाई का जवाब दूंगा मैं, शाम को दूंगा, पर देखो पहले बोल रहा हूं शाम को, अगर शाम को आज 7-8 घंटे में आपका रिप्लाई नहीं आता हर एक भाई का तो आप अनसब्सक्राइब करके चले जाना। बिल्कुल आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, बट भाई आज सब्सक्राइब जरूर करके जाना आप लोगों को चैनल को। सारे भाई अपना रो स्कोर लिखेंगे, सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। अब मैं बात करूं आप लोगों का जो रिजल्ट, सॉरी रिजल्ट नहीं, रिजल्ट की तो हो गई बात, वैकेंसी इंक्रीज को लेकर जो आपका नोटिस आया है, नोटिस आप लोगों को यहां पे दिख भी रहा होगा, यहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं, जो अगर मैं ऐड कर दूंगा नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ वो पढ़ते हैं। केंद्रीय सशस्त्र बलों में 61,738 पद खाली। अब एक चीज मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं आप लोगों को, जितने पद खाली होते हैं उतने पूरे पद नहीं भरे जाते हमेशा। जब भी आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास में जाता है, मान लीजिए 20,000 पद के लिए फाइल है वो गई है, सीएपीएफ फाइल भेजता है, तो जो होम मिनिस्ट्री है वो क्या करती है, वापिस सीएपीएफ को बोलती है आप जो है कुछ वैकेंट रखते हैं वो 4-5 हजार, बाकी की आप करवा दो। तो 61,000 है तो लगभग आप आधी मान के चलो कि 27-28 हजार वैकेंसी आप लोगों की इंक्रीज हो सकती है। आगे बात करते हैं क्या नोटिस में लिखा हुआ है, नई दिल्ली की ये जो है ये आपका न्यूज है आ रही है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ, जो मैंने आप लोगों को बताया था सीएपीएफ ही जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके पास में जो है भेजती है डाटा कितने खाली है, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वापस सीएपीएफ के पास में डाटा भेजता है कि आपको इतनी रिक्रूटमेंट करानी है, और वो एसएससी को भेजते हैं कि आप लोग इतनी रिक्रूटमेंट है वो कराओ। ठीक है, तो ये सारा डाटा वो रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, और असम राइफल्स में कुल 61,738 पद खाली है। मतलब ये असम राइफल्स में अकेले नहीं है, टोटल आपके असम राइफल्स और सीएपीएफ की जितनी आपकी वैकेंसी, जितनी आपने चॉइस भरी है, मान लीजिए आपने बीएसएफ भरी है, ट्रेड्समैन भरी है, सीएपीएफ सीआईएसएफ भरी है, सीआरपीएफ भरी है, जो भी भरी है, असम राइफल्स भरी है, सब में मिला के 61,738 पद आप लोगों के हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि इन बलों में स्वीकृत कुल 10,73,728 पद हैं। ये क्या है, स्वीकृत पद आप लोगों के, ठीक है, स्वीकृत पद इतने हैं, जबकि अभी 10,04,482 पद जवान ही तैनात हैं। मतलब कितने पद खाली है, 61,738 पद आप लोगों के खाली है। सबसे ज्यादा पद आप लोगों के हैं वो है 18,134 पद सीआरपीएफ में खाली है आप लोगों के, ठीक है, सीआरपीएफ में खाली है। इसके बाद सीआईएसएफ में 17,930 पद आप लोगों के खाली हैं। उसके बाद में मैं बात करूं आईटीबीपी की, आईटीबीपी की अगर मैं बात करूं आप लोगों की, तो आईटीबीपी के अंदर आप लोगों के जो पद खाली हैं, कहां पर गया यार, ये गुम जाता है कई बार। आईटीबीपी में है 10,688 पद, एसएसबी में है आप लोगों के जो स्पेशल फोर्स है वहां पे 6,638 पद खाली हैं। बीएसएफ की बात करूं 5,874 पद आप लोगों को खाली हैं, और आसाम राइफल्स की बात करूं 2,474 पद आप लोगों के जो यहां पे खाली हैं। राय ने कहा कि खाली पदों को भरने की प्रक्रिया लगातार चल रही है, ये चीज ध्यान रखना। गृह मंत्रालय भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए यूपीएससी, एसएससी और संबंधित सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ब्यूरो के अंदर ये चीज आप लोगों की बोली गई है, कहां पर बोली गई है, ये आप लोगों के जो सदन है उसके अंदर ये चीज उठाई गई है, और इसके ऊपर टोटली है वो काम चल रहा है, और इसको आगे बढ़ाने की पूरा प्रयास चल रहा है। ये चीज ऑफिशियली क्लियर हो चुकी है। तो अब आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो आपकी फाइल है वो अटकी हुई थी इतने दिन से, मतलब ये फाइल तो गई हुई थी, जितने पद थे, आज का नोटिस नहीं है, मतलब नोटिस आज जारी हुआ है, बट इसके ऊपर जो चीजें गई हुई थी, जो गवर्नमेंट को ये चीज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सीएपीएफ ने दी थी, वो दी थी अप्रैल के अंदर, और इसके ऊपर सुनवाई हुई है अब। मतलब अब अगर हुई है तो अब आपका जो है सीएपीएफ के पास में डाटा जाएगा, और फिर वो एसएससी के पास में जाके आप लोगों के जो फाइनल सिलेक्शन है उसके लिए, सॉरी फाइनल आपकी जो वैकेंसीज है उसके लिए बात पूरी कंप्लीट होगी, और एसएससी को बोल दिया जाएगा, तो आप लोगों के जो है वैकेंसीज आप लोगों की इंक्रीज है वो होने वाली है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज जिस भाई ने सीआरपीएफ को, भाई जिसने फर्स्ट चॉइस भरी है ना, उसके मौज है भाई, मौज कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि उसके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हाई यहाँ पे रहने वाले हैं। इसलिए इस पहली पोस्ट तो यहाँ पे आपकी सीआरपीएफ को लेकर है, वहां पे जो काफी अच्छे आपको चांसेस है वो आप लोगों के बनते हैं। और उसके बाद में सीआईपीएफ में भी आप लोगों के हैं, यहाँ पे आप लोगों की जो है
सीआरपीएफ में खाली है 18,134 पद, फिर सीआईएसएफ में आप लोग देखोगे 17,930 पद। ठीक है, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पद है वो यहाँ पे दोनों के अंदर है। तो इनसे जिस भाई ने भरा है मुझे बहुत अच्छा बोलने से खुशी हो रही है, आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी नेगेटिव नॉमिनेशन को लेकर। जी हाँ, नेगेटिव नॉमिनेशन को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। एसएससी का आरटीआई रिप्लाई जो आया था उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि आप लोगों का नेगेटिव नॉमिनेशन भी जा सकता है। और पिछली बार के जैसे काफी भाइयों को यह बताया जा रहा है कि आप लोगों का जो नॉमिनेशन है वो आप लोगों का जो है 17-18 नंबर तक का जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं है, आप लोगों का नॉमिनेशन 17-18 नंबर का नहीं जाने वाला है किसी तरीके से। आप लोगों का जो नॉमिनेशन है वो कंप्लीटली 12-13 नंबर तक रुक जाएगा इस बार, और नेगेटिव नॉमिनेशन भी देखने को मिल सकता है। 21.5 लाख बच्चों ने पेपर दिए हैं, पिछली बार के मुकाबले 27 लाख से सीधा यहां पे आ चुके हैं। उससे पहले 30 लाख थे, उससे पहले 35 लाख थे, तो कितना कम कंपटीशन जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं फिजिकल के कट ऑफ की, तो देखो कल की वीडियो दी थी, और अभी मैं एक चीज और बता रहा हूं, अगर वैकेंसी इंक्रीज हुई है ऐसे तो फिजिकल की जो है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी चलो क्लियर कर ही देता हूं साथी के अंदर, तो आप लोगों की इतनी जाएगी। अगर नहीं होती तो आप लोगों को फिजिकल की कट ऑफ इस बार बहुत ज्यादा हाई रहने वाली थी। ठीक है, अब मैं क्लियर कर देता हूं जल्दी से एक बार, काफी भाई ये भी पूछ रहे हैं। एक चीज और भाई मैं एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, आज आपकी आखिरी डेट है, सॉरी एक बार, तो आप आखिरी जो है आखिरी डेट है आप लोगों की। तो शूज वगैरह जिस भाई को चाहिए ना वो आज ले लेना भाई, वरना फिर रेट बढ़ जाएंगे। कंपनी के सारे शूज हैं, एक बार चेकआउट जरूर करना आप लोगों को, व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक जरूर कर देना, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना है। अब मैं बात कर देता हूं, जल्दी जल्दी क्लियर करता हूं। वेस्ट बंगाल वगैरह पंजाब वगैरह सबकी क्लियर करूंगा, सारे वीडियो देखना। हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। सबसे पहले अंडमान निकोबार। अब देखो मैं रॉ स्कोर क्या बता रहा हूं, फीमेल में कितने प्लस हो, मैं फीमेल के नंबर बताऊंगा। मान लिया फीमेल 64, मतलब 64 प्लस नंबर है तो फिजिकल की तैयारी आप लोगों को करनी चाहिए। और अपनी ये नहीं कि कट ऑफ रोज बदलती है, जिस भाई ने कट ऑफ देख रही है वो वीडियो छोड़ के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडमान निकोबार की बात करूं, फीमेल में हो 64 प्लस, मेल में हो 72 प्लस, तो आप लोगों के फिजिकल के चांसेस हैं। आंध्र प्रदेश की बात करूं, फीमेल में हो 70 प्लस तो फिजिकल के चांसेस है, मेल में हो 72 प्लस तो फिजिकल के चांसेस है। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, फीमेल में हो तो 42 से 45 प्लस हो तो चांसेस है, मेल में हो 52 प्लस हो तो चांसेस है। आसाम की बात करूं, फीमेल में हो 42 से 45 तो चांसेस है, मेल की बात करूं 58 प्लस है तो आप लोगों के चांसेस है। उसके बाद बात करूं बिहार की, फीमेल में हो 110 प्लस है तो आप लोगों के चांसेस है, मेल में हो 114 प्लस हो तो आप लोगों के चांसेस है वो बनते हैं। चंडीगढ़ की बात करूं, फीमेल में हो 92 प्लस है तो आप लोगों के चांसेस है, और मेल की बात करूं 85 प्लस नंबर आप लोगों के बन रहे हैं तो आप लोगों के चांसेस है, इससे नीचे चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, उसके बाद बात करूं छत्तीसगढ़ को लेकर, फीमेल में हो 70 to 75 नंबर अगर आपके फीमेल कैटेगरी में बन रहे हैं तो आप लोगों के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। मेल कैटेगरी की बात करूं 70 प्लस है तो आप लोगों के चांसेस हैं, इससे नीचे चांसेस नहीं है। दिल्ली की बात करूं, फीमेल कैटेगरी में हो 90 प्लस है तो आप लोगों के चांसेस हैं, मेल कैटेगरी में हो 110 प्लस है तो आप लोगों के चांसेस है, इससे नीचे नहीं है। गोवा की बात करूं 33 से 40, मेल हो या फीमेल आप लोग इतने नंबर बन रहे हैं तो आप लोगों के चांसेस हैं। गुजरात की बात करूं, फीमेल में हो 70 प्लस, मेल में हो 86 प्लस नंबर है आप लोगों के, तो आप लोगों के चांसेस है वो काफी ज्यादा हाई है। उसके बाद में मैं बात करूं आप लोगों की त्रिपुरा की, 55 प्लस नंबर है आपके फीमेल कैटेगरी में बन रहे हैं तो आप लोगों के चांसेस है, 58 प्लस मेल कैटेगरी में है तो आप लोगों के चांसेस हैं। उसके बाद बात करूं हरियाणा की, मेल कैटेगरी में हो 115 प्लस, फीमेल में हो 110 प्लस। हिमाचल की बात करूं 80 से 85, मेल हो या फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इतने नंबर हैं तो आप लोगों के चांसेस हैं। जम्मू कश्मीर की बात करूं, फीमेल में हो 52 प्लस, मेल में हो 62 प्लस, इतने नंबर आप लोगों के हैं तो आप लोगों के चांसेस हैं, इससे नीचे चांसेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करूं झारखंड को लेकर, फीमेल में हो 95 प्लस है तो आप लोगों के चांसेस हैं, मेल में हो 92 प्लस है तो आप लोगों के चांसेस है। कर्नाटका की बात करूं इसके बाद में, फीमेल में हो 60 प्लस, मेल में भी हो तो भी 60 प्लस। केरला की बात करूं 60 प्लस, मेल फीमेल जो भी भाई हैं सबके चांसेस है वो बनते हैं। लद्दाख की बात करूं 40 प्लस, मेल या फीमेल तो आप लोगों के चांसेस हैं। लक्षद्वीप की बात करूं 40 प्लस, मेल फीमेल सबके चांसेस है वो बनते हैं। एमपी की बात करूं 90 से 96 फीमेल कैटेगरी में हो तो आप लोगों के चांसेस है। मेल कैटेगरी की बात करूं 100 प्लस है तो आप लोगों के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। महाराष्ट्र की बात करूं 80 प्लस फीमेल कैटेगरी में है तो आप लोगों के चांसेस है, और मेल कैटेगरी में हो 75 to 80 नंबर बन रहे हैं तो आप लोगों के चांसेस है। मेघालय की बात करूं 60 प्लस, मेल या फीमेल तो आप लोगों के चांसेस है। उड़ीसा की बात करूं फीमेल में 82 से 95 प्लस, मेल में 92 प्लस। और वेस्ट बंगाल की भी बात करूं सेम आप लोग रहने वाला है, फीमेल में 82 से 95 प्लस, मेल में आपकी 92 प्लस। मिजोरम की बात करूं 60 प्लस, मेल फीमेल में। राजस्थान की बात करूं फीमेल में 120 प्लस, मेल में 125 प्लस। यूपी की बात करूं फीमेल में 130 प्लस, मेल में 125 प्लस। और पंजाब की बात करूं 9 फीमेल में 92 प्लस, मेल में 90 प्लस। ठीक है, ये आप लोगों के सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, शूज वगैरह खरीद सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।